हेलो दोस्तों, मैं हूं भानी रामलाल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है अपना जो प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी बीएससी या एमएससी कर रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष इंफॉर्मेशन, और वो स्टूडेंट ये वीडियो जरूर देखें, अंत तक देखें। देखो, सबसे पहली बात तो हमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने जा रहे हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट कैंपस से ही करना चाहिए। जैसे अपने एग्रीकल्चर में जो सर्वे सर्वा है वो आईसीआर है। आईसीआर के पास ही एग्रीकल्चर का सारा कुछ ये हैंडल करता है, ये डील करता है। ये अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है। चाहे हम एजुकेशन की बात कर लें, चाहे हम रिसर्च की बात यानी अनुसंधान की बात कर लें, और चाहे हम एक्सटेंशन की बात कर लें, इन तीनों को जो हैंडल करता है पूरे इंडिया के अंदर वो आईसीआर ही करता है। हम बात कर रहे थे एजुकेशन, तो आईसीआर के अंडर में जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है, ये अपने भारत में 4 है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है, ये भारत में 3 है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाती है, ये पिछले डेटा तक जहां तक मुझे पता है 67 है। ठीक है, मैं भी ऊपर नीचे हो सकती है, नीचे तो नहीं ऊपर हो सकती है, नहीं हो सकती है। इन यूनिवर्सिटी से अपने अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है। देखो क्या क्या बेनिफिट है। ये गवर्नमेंट सेक्टर की है, इनके पास अच्छा खासा रिसर्च का लैंड है। रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए बहुत सारे इनके पास रिसोर्सेज हैं। यहां पर बीएससी होती है, एमएससी होती है, पीएचडी होती है, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट रन किए जाते हैं। ठीक है, और इन सब में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम्स में होता है, एंट्रेंस एग्जाम से होता है। सब स्टूडेंट यहां पर पढ़ के आते हैं, मेहनत करके आते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। यहां आने के बाद उनको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं जिनसे वो बहुत कुछ सीखते हैं। उसके अलावा यहाँ की जो टीम होती है वो साइंटिस्ट, डॉक्टर, प्रोफेसर, इनकी टीम होती है, तो उनका जो नॉलेज होता है वो अच्छे लेवल का होता है, हाई लेवल का होता है। तो नॉलेज वाइज भी हम यहाँ अपना बहुत कुछ इंप्रूव करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज में भी बहुत कुछ इंप्रूव करते हैं। इतना ही नहीं है, यहाँ पर अपने साइंटिस्ट लोगों को, डॉक्टर लोगों को देखेंगे, यहाँ पर सेमिनार कंडक्ट होते हैं, बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज होती है, उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं जिनकी अचीवमेंट्स देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं, उसमें अपने पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस हैं और उनके सक्सेस का दायरा बड़ा होता है, तो उनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमें भी इनकी तरह बनना है ना, या हमें कुछ इस तरह से करना है, यानी हमें एक वे तो मिलता है। अब उसी जगह हम प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में जनरली आपने देखा होगा बीएससी के कॉलेज ज्यादा है, उसके बाद बहुत कम कॉलेज में एमएससी है और बहुत रेयर में पीएचडी देखने को मिलती है। यहां पर ज्यादातर जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो लोग हैं जो अभी देखो अपने यहाँ गवर्नमेंट जॉब का भूत बहुत है। कोई ऐसा बोलना चाहे कि मैं गवर्नमेंट प्रोफेसर बनना था, वो मैंने छोड़कर प्राइवेट में मैंने पढ़ाना पसंद किया यूनिवर्सिटी में, ये नए के बराबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में बात कर रहा हूं मैं, दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग अलग केस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वो टीचर आते हैं जिनका सेटलमेंट अभी भी नहीं हुआ है, वो स्ट्रगल फेज में, वो सिर्फ अपना वहां पे जी जान नहीं लगाएंगे। वो ये होंगे भी जब तक अपने सेट नहीं हो जाते, कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं पकड़ लेते तब तक ठीक है, पढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ की टीम में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। ये गवर्नमेंट का सेक्टर, गवर्नमेंट खूब पैसे खर्च करती है, तो यहाँ रिसोर्सेज बहुत होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या है, रिसोर्सेज की जो कमी होगी वो हमेशा ही होगी, गवर्नमेंट के कंपैरिजन में रिसोर्सेज हमेशा ही कम होंगे। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे इकोनॉमिकली बेनिफिट देखा जाएगा। जो प्राइवेट कॉलेज है, स्वाभाविक सी बात है, दिखना ही यहाँ पे ना, फीस ली जाएगी आपसे, यहाँ फीस स्ट्रक्चर कम है और यहाँ कोई आर्थिक लाभ नहीं देखा जाना है। यहाँ से आने वाले जो साइंटिस्ट है वो बिल्डअप करने हैं और जो एक्सटेंशन वर्कर है वो बिल्ड करनी है, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। तो हमेशा गवर्नमेंट कैंपस से अगर आप डिग्री करते हैं तो आप फ्रंट में तो रहते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो पीछे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बात की थी एग्रीकल्चर में एजुकेशन की, करियर की, और उसके अलावा अपने स्कोप की बात की थी। तो उसमें एक इश्यू आया था आईसीआर एक्रीडिएशन। देखो, आईसीआर एक्रीडिएशन की बात कर रहे थे, जैसे मैंने यहां बताई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इन सबको आईसीआर एक्रीडिएशन देता है। लेकिन अब जो चौथी तरह की यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, प्राइवेट है या कुछ प्राइवेट कॉलेज है। यहां पर भी देखो 2 तरह के कॉलेज है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखो, एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जिनका अपना सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, यूजीसी से तो अप्रूव्ड है।
लेकिन आईसीएआर ने इनको एक्रीडेशन नहीं दिया। डिग्री इन्हीं यूनिवर्सिटी की मिलती है जो प्राइवेट है, ठीक है। जैसे आपके आसपास उत्तराखंड में बहुत सारी देखने को मिलती है, यूपी में बहुत सारी है, कुछ स्टेट में क्या है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी कौन सी है, गवर्नमेंट है, उसका आईसीआर का एक्रीडेशन है, और इसने अपने नीचे क्या किया, कुछ प्राइवेट कॉलेज है वो अलॉट कर दिए। अब देखो इन प्राइवेट कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जैसे राजस्थान में मैं बात करूं, जैसे राजस्थान का रहने वाला, तो यहां पर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनके साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें एंट्रेंस के लिए जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट होता है। अब ये जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट होता है, इसके थ्रू इन प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाता है। अब प्राइवेट कॉलेज में जब एडमिशन मिल जाता है इनको, तो इनको क्या है, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है वो तो क्या होती है, एक्रीडिएट होती है। लेकिन एसकेआरयू बीकानेर का पिछले साल का केस था, वो एक्रीडिएट नहीं थी, इस वजह से इसके अंडर में सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज आते हैं राजस्थान में, तो यहाँ के स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया गया था। और इसका एक्रीडिएशन न होने का कहीं ना कहीं कारण ये भी रहा होगा क्योंकि इसने प्राइवेट कॉलेज है वो बहुत सारे अलॉट कर रखे हैं। बाकी इंटरनल मामला क्या होता है वो बाद की बात है। तो अब ये प्राइवेट कॉलेज है, ये कुछ हद तक बचे हुए हैं क्योंकि इनको जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है वो कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये एक्रीडिएशन में जा सकते हैं। लेकिन नॉलेज का जो गैप रहेगा वो हमेशा ही रहेगा, और इनपे एक जो डर की तलवार है वो हमेशा ही लटकती रहती है, यानी जो फियर है वो हमेशा ही इसमें बना रहता है, ये तो आप ध्यान रखना। लेकिन अब अपने बात करें जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है और उसी की डिग्री मिल रही है, उनका तो आईसीआर का एक्रीडिएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आपने यहां से डिग्री कर ली, यहां से किया, तो आपको डर तो बना रहेगा, ठीक है। एक्रीडिएशन में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, दोनों ही चीज हो सकती है, अभी ये मामला चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये है इनके, तो क्या है, आईसीआर ने स्पष्ट अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में यानी गाइडलाइन में दे रखा है, अगर किसी की डिग्री उस कॉलेज से या उस यूनिवर्सिटी से हुई है जिसका आईसीआर से एक्रीडिएशन नहीं है, उसको आईसीआर एफिलिएटेड या आईसीआर एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी में एमएससी में एडमिशन नहीं मिलेगा। पिछले 2 साल से आप देख रहे हो स्टूडेंट को ऐसे ही बाहर निकाला जा रहा है। स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, एडमिशन के लिए जाता है, वो अच्छी मेहनत करता है, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, जब एडमिशन के लिए जाता है तब बाहर फेंक दिया जाता है, बोले आपने जो ग्रेजुएशन किया वो प्राइवेट से किया, हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। अब ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये स्टूडेंट क्या करे। एक क्वेश्चन मार्क ये था जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसके बाद स्टूडेंट के जो मैसेज कॉल्स वगैरह आए थे उनमें ये तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था, इस तरह के जो कॉलेज हैं उन स्टूडेंट का भविष्य क्या है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इनसे बढ़िया ये तो है, इनसे बढ़िया तो ये, लेकिन गवर्नमेंट से अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि इनमें जो फियर रहेगा वो तो बना ही रहेगा। कब पता नहीं एक्रीडिएशन से बाहर कर दिया जाए या कब इनको एक्रीडिएशन में रखा जाए, ये कहानी कभी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो अपने को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री करनी चाहिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है। अब ये इस तरह के जो कॉलेज है, तो ये जिस स्टेट में किसी एंट्रेंस एग्जाम से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है, तो उस स्टेट की जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनमें तो उनका एडमिशन बनता ही बनता है, मतलब एडमिशन होता है। पिछली बार जैसे मैं बात करूं, राजस्थान में ऐसा मना किया गया था, लेकिन इस बार क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। इस बार कोर्ट से क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। तो इस तरह का तो सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, यहां पर तो सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो इस पे तो अपने को ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पर इनका एडमिशन हो सकता है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पर इनका एडमिशन हो सकता है। और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो उस स्टेट में लोकल एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू, आईसीआर के एग्जाम के थ्रू नहीं। जैसे राजस्थान में प्री पीजी का एग्जाम होता है एमएससी में एडमिशन के लिए, तो उस स्टेट का जो लोकल एंट्रेंस एग्जाम है उसमें स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो सकता है, और ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आईसीआर से एक्रीडेटेड। तो इस स्टूडेंट का तो क्या हो गया, एक तरह से प्रमोशन हो गया, इसको तो नहीं दिक्कत आने वाली। अब दिक्कत आने वाली यही है, न तो इनको कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ले रही है, वहां के लोकल एंट्रेंस एग्जाम में नहीं लिया जा रहा है, और आईसीआर के एग्जाम में नहीं लिया जा रहा है, इनके लिए प्रॉब्लम है। कुछ बहुत ही रेयर जो यूनिवर्सिटी है उनमें पिछले साल, जैसे बीएचयू में एक्रीडेशन की डिमांड नहीं हुई थी पिछले साल, भीमराव अंबेडकर है उसमें डिमांड नहीं हुई थी, ऐसे करके कुछ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पर डिमांड नहीं हुई, तो वहां पर इन स्टूडेंट के एडमिशन के चांस बन रहे थे। लेकिन इस साल पॉसिबिलिटीज उतनी ही कम है। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा, आप प्रॉपर पहले किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले वहां से क्लियर करें भी हमारा जो डिग्री है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हुई है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल है। अब ये स्टूडेंट एमएससी के लिए जो आईसीआर एफिलिएटेड है उनके लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये फिर क्या करेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएससी करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी।
जिसको एमएससी करनी है वो करेगा। अब इनका फ्यूचर क्या है, बात ये आती है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हैं उनका फ्यूचर क्या है। ऐसा नहीं है कि इनकी जो मतलब पूरा करियर है वो खतरे में चला गया है। जैसे मैं बात करूं, आईबीपीएस के थ्रू जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है उसके लिए ये एलिजिबल है, अभी तक एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो बहुत सारी स्टेट के अंदर जो पोस्ट आती है, स्टेट जो गवर्नमेंट की पोस्ट आती है, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी पोस्ट है, उनके अंदर भी कुछ पोस्टों में एलिजिबल है। जैसे राजस्थान में मैटर हुआ था, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया गया था इंटरव्यू में, लेकिन बहुत सारी जो पोस्ट हैं उनके अंदर ये जा सकते हैं। उसके अलावा इफको है, क्रबको है, या फिर जैसे कोई लिमिटेड कंपनीज है, जैसे मान लो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, सीड है, तो उनके अंदर ये अपनी जॉब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे कुछ तो इनको फियर बना रहता है इस बात का कि हम हर जगह नहीं जा सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट आती है, आईसीआर की कोई पोस्ट आती है, तो वहां इन स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम रहती है। ये तो थी क्लियर कट बात भी, आप कहां जा सकते हैं कहां नहीं जा सकते। अभी भी आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आईबीपीएस का है, स्टेट लेवल पे बहुत सारी पोस्ट आते हैं, उनके अंदर है लिमिटेड जो कंपनीज है उनके अंदर है पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड, है ना, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, इनकी जो कंपनी है उनके अंदर आप जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी जॉब में आपको ड्रॉप भी किया जाता है, आपको बाहर भी निकाल दिया जाता है, ये बोल के कि आपकी जो डिग्री है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है। अब ये मानो अभी तक जो चल रहा है, मैं उसके बाद पहले साल कुछ यूनिवर्सिटियों ने बाहर निकाला, अगले साल लगभग ने निकाल दिया, और इस साल क्या पता सबने निकाल दे दिया। आईसीआर एक्रेडिटेड में तो आपको एडमिशन ही नहीं दे। कुछ जैसे राजस्थान में मैं बात करूं, जैसे डब्ल्यूओ की जो पोस्ट आई थी उसमें जैसे भगवत यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट थे, उनको इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया था, भी आप आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो, हम आपको इंटरव्यू के अंदर नहीं रखेंगे। फिर मामला कोर्ट में जाता है, रीट लगती है, ये बहुत सारे इश्यू होते हैं। अब इस केस में स्टूडेंट के साथ क्या होता है, स्टूडेंट होता है वो डिमोरलाइज हो जाता है, स्टूडेंट प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाता है, स्टूडेंट का जो करियर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव मतलब उसका प्रभावित होता है, करियर होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित, वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को अपना माइंड क्लियर कट करना चाहिए, इनमें से किसी एक की तैयारी करनी चाहिए। पहली बात तो ये तो है आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन, लेकिन एक परफेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है, जो यूजीसी ने अप्रूव दी थी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनको यूजीसी ने जो अप्रूव दिया था, वो यूजीसी गवर्नमेंट का ही एक सिस्टम है, एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, स्टूडेंट का सिस्टम तो नहीं। आईसीआर उनको एक्रीडेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी तो गवर्नमेंट का ही सिस्टम है। तो क्यों ऐसे मतलब लो लेजिस्लेशन बनते हैं कि जिससे स्टूडेंट है उसकी जो है उसकी गर्दन पर तलवार चल जाती है, उसकी गर्दन पर तलवार लगी रहती है, उसको फियर रहता है, उसको डर रहता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है, देखो स्टूडेंट की भी गलती है कि वो एंट्रेंस एग्जाम की बजाय अपनी फीस स्ट्रक्चर भर के वो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा उसी जगह से एजुकेशन लेना चाहिए जहां पर नॉलेज है। लेकिन फिर भी वहां पे एडमिशन नहीं हुआ तो स्टूडेंट ने तो अल्टरनेट देख लिया, लेकिन अब स्टूडेंट क्या करे उसके लिए, स्टूडेंट थोड़ी दोषी है, उसके लिए तो गवर्नमेंट दोषी है। तो या तो जो मैंने आपको बताया आपके पास ये रास्ते हैं उनसे सेटिस्फाई रहे, या फिर आप ग्राउंड लेवल पर जाके वर्क करें और नेशनल लेवल पर प्रोटेस्ट करने की सोचें। यहां प्रोटेस्ट का मतलब दंगा फसाद करने का मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंट्री आप प्रोटेस्ट करें जिसके अंदर सभी स्टूडेंट का योगदान जरूरी है। या तो आप लड़ो या जो है वो स्वीकार करो, दो ऑप्शन है आपके पास। लड़ने का मतलब है आप मतलब नियम के साथ, कायदों के साथ, कानून के साथ। भी इसमें स्टूडेंट ने थोड़ी अप्रूव दिया है किसी यूनिवर्सिटी को, गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटियों को परमिशन दिया, वहां स्टूडेंट ने मतलब पैसा भरा है, डिग्री की है, और उसके बाद उन्हें पता लगी कि हमारी डिग्री तो वैसे ही अदर जूल में लटकी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन दो ही है, या तो जो मिल रहा है उससे सेटिस्फाई रहे, या फिर अपने प्रोटेस्ट की तैयारी करें, ग्राउंड लेवल पर वर्क करें। बहुत सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से पास हुए हैं, कुछ मेहनत करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। जैसे राजस्थान में कुछ यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट को इंटरव्यू से बाहर निकाला गया था, फिर मामला जब कोर्ट में गया तो उनको लिया गया था। ये एक मतलब रिजल्ट है, हो सकता है अदर स्टेट में भी कुछ ऐसा हो, मुझे नहीं मालूम है। तो अगर आप अपना भविष्य ब्राइट करना चाहते हैं, और भी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुल रही है, इन पे मतलब या तो इन पे रोक लगे या फिर इनको एक्रेडिटेशन मिले। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखनी होगी, प्रोटेस्ट करना होगा, तब जाके इसका कोई समाधान हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं तो
कोई प्रॉपर आपको एडवाइस नहीं दे सकता है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जो नए स्टूडेंट है उनको तो स्पष्ट है, प्राइवेट में फिर जाना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए उनको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जिन स्टूडेंट की डिग्री हो चुकी है, जिन स्टूडेंट की डिग्री हो चुकी है वो स्टूडेंट क्या करे, तो उसके लिए मैंने आपको रास्ता बता दिया है। थैंक यू।